नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता में हास्य हिंडोला की इस शानदार कॉमिक को शुरू करते हैं, जिसका नाम है किसने झापड़ मारा ध्रुव को। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, ये कहानी है उस बालक की जिसने बच्चों में फैल रही शरारतों और शैतानियत को खत्म करने का बीड़ा उठाया। ये बीड़ा उठाने वाले हाथ हैं उस बालक के जो आसमान में चमक रहे ध्रुव तारे के समान शैतानी खत्म करने की अपनी प्रतिज्ञा पर अटल है, और जिसका नाम है सुपर किड ध्रुव। शैतानी कहीं भी की जा सकती है, पर कुछ स्थान शैतान बच्चों के लिए स्वर्ग समान होते हैं, जैसे शाम के समय में सन्नाटे से भरा हुआ ये बस स्टैंड। अंधेरा बढ़ रहा है, जल्दी करूं वरना मम्मी की डांट का सामना करना पड़ेगा। परेशान मत हो बच्चे, डांट पड़ी तो कोई बात नहीं, पर अगर चॉकलेट्स चटक गए तो खाने में मजा नहीं आएगा, समझा। बच्चे का मुंह चिल्लाने के लिए खुला और तुरंत बंद कर दिया गया। चॉकलेट्स कहाँ है, जल्दी निकाल। लेकिन तीनों में से किसी ने उस चिड़िया की बच्ची पर ध्यान नहीं दिया, जो फुर्र करती हुई शहर की तरफ उड़ी और ट्वीट ट्वीट। अरे यार, फिर से नहीं, तंग आ गया हूँ रोज रोज भागकर। और 30 सेकेंड बाद वड़ुम वड़ुम। काका, ये तो उसी बच्चे की बच्चा बाइक की आवाज है। मोटी गली से निकल ले फटाफट, पतली गली हमारे लिए नहीं बनी। दोनों शैतान बच्चे तेजी से भागे, परंतु मोड़ मुड़ते ही भय से दोनों के स्पीड पर ब्रेक लग गए। हमका माफी दे दियो। माफी या तो ये बच्चा देगा या फिर प्रिंसिपल। धाड़। मैं नहीं, तड़ाक। तुम्हें कैसे पता चला कि इस सन्नाटे में दो शैतान बच्चे मेरी चॉकलेट्स लूट रहे हैं? मुझे एक चिड़िया ने ट्वीट करके बताया था मित्र। चिड़िया कब से ट्विटर पर ट्वीट करने लग गई? अच्छा, थैंक्स ध्रुव, ऑलवेज वेलकम मित्र। ये था शैतानियत के खिलाफ एक अकेले बच्चे की जंग का एक बहुत छोटा सा हिस्सा, और ये अकेला बच्चा है सुपर किड ध्रुव। क्विक क्विक। ओह, समझ गया। जिसका सिर्फ नाम सुनकर ही कई शैतान बच्चे गलत काम ना करने की कसम खा लेते हैं, जो शैतान बच्चों के लिए शांति का पैगाम है और प्रताड़ित बच्चों के लिए इंसाफ की आवाज़। लेकिन घुट कर रह गई वो आवाज़ उस दिन जब किसी ने जड़ दिया उसे शर्मिंदगी का झापड़। सुझा दिया गया ध्रुव का गाल, बिगाड़ दिया गया ध्रुव का थोपड़ा। कैसे हुआ ध्रुव का गाल लाल, ये कोई नहीं जानता, इसलिए सभी पूछ रहे हैं कि किसने झापड़ मारा ध्रुव को। ये पता करूंगा मैं, अस्थिपंजर असीम खुरापाती शक्तियों का स्वामी। मैं आया था इस महाहोशियार ध्रुव के कान के नीचे बजाने के लिए, लेकिन इसके कान के नीचे तो कोई पहले ही बजा कर चला गया। जिसने भी ये कारनामा कर दिखाया है, उस शैतान बच्चे को मैं दूंगा महान झापड़बाज की उपाधि। ध्रुव को झापड़ मारा गया और ध्रुव का गाल लाल पड़ गया। दुखियारों और कमजोरों की चॉकलेट बचाने वाला शख्स और दादागिरी करने वाले बच्चों को शर्मसार करने वाली हस्ती आज खुद शर्मसार की जा चुकी है। कैसे शर्मसार हुआ ध्रुव, ये कोई नहीं जानता। ये सनसनाती खबर सन्नाटे के नीचे दबा दी गई है। सच्चाई जानता है तो सिर्फ वो बच्चा जिसने झापड़ मारा ध्रुव को, पर वो है कौन जानना मुश्किल ही नहीं असंभव लगता है, क्योंकि हर बच्चा यही दावा कर रहा है कि मैंने झापड़ मारा ध्रुव को। वे सब झूठ बोल रहे हैं, बक रहे हैं, अपने आप को महान झापड़बाज सिद्ध करना चाहते हैं, पर ध्रुव को झापड़ इन हाथों ने मारा है जज साहब, नागराज के हाथों ने। जानना चाहोगे किस तरह? इस तरह। हर बड़ा बच्चा यही दावा कर रहा है नागराज, लेकिन मेरे सामने होशियारी झाड़ने की कोशिश मत करो। ना तो मैंने तुम्हारी हेयर स्टाइल खराब की और ना ही तुम्हारी चड्डी उतारी है। सुस। उफ, सॉरी यार। वैसे कौन हो तुम? शहर के सारे स्कूल मुझे अस्ते पंजर के नाम से जानते हैं। हर स्कूल में जाकर उस स्कूल के पढ़ाकू बच्चों को झापड़ रसीद करना शौक है मेरा। कहाँ से आया हूँ,
क्या करता हूँ, क्या पहनता हूँ, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बस इतना जान लो कि ध्रुव का गाल लाल करना ही मेरा मुख्य मकसद था। पर कमबख्त कोई और ही मुझसे पहले ध्रुव के गाल पर छापा मारकर चला गया। और मैं ये जानना चाहता हूं कि किसने लाल किया ध्रुव को। अरे मेरा मतलब ध्रुव के गाल को। वैसे तो खाली पीली सब चिल्ला रहे हैं कि ध्रुव के गाल को लाल उन्होंने ही किया है, पर मुझे लगता है ये काम हिंडोला हाई के बच्चों में से किसी एक का है, और तुम भी उनमें से एक हो। सच्चाई पता करने के लिए मैंने एक चिल्ड्रन कोर्ट बिठाई है, जिसमें हर एक बच्चा ध्रुव को शर्मसार करने को लेकर अपना दावा पेश करेगा, और जिसका दावा सही पाया जाएगा उसे मैं दूंगा मुट्ठी भर के खजाना, मतलब झोला भर के खजाना, और वो बनेगा तुम दोगे मुझे खजाना। खजाना तो मैं साथ लेकर पैदा हुआ था। तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल मी एनी टाइम मिस्टर अस्टी पंजर। मेरे खजाने के सामने तुम्हारा खजाना कुछ भी नहीं है। ये देखो, मैं चॉकलेट्स के ढेर लगा सकता हूँ। चॉकलेट्स, भयंकर गर्मी में आइसक्रीम खिला सकता हूँ। यम यम। तुमने पहले क्यों नहीं बताया यार? बताओ कहाँ चलना है? आओ फिर। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। मेरे लिए चिकन मंचूरियन, पनीर कोफ्ता, भुना हुआ बकोरा। बकोरा नहीं बे, बकरा। मैं डाइट पर हूँ, मैं सिर्फ जूस लूंगी। अबे चुप हो जाओ ब्रह्मांड भुखड़ो। तुम लोग अदालत की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हो, जो चिल्ड्रेन पीनल कोड दफा 472 के अनुसार एक दंडनीय अपराध है। अबे ये टीन का कनस्तर किस वफा की बात कर रहा है? किस बेवफा ने इसका कोड चुरा लिया? अबे वफा नहीं, दफा यानी कि धारा। अबे डोगू, तुझे इतना भी नहीं पता कि अदालत में जज के हथौड़ा मार कर ऑर्डर ऑर्डर चिल्लाने का मतलब है सब शांत हो जाओ। डोगा को सिर्फ एक ही शख्स शांत रहने का ऑर्डर दे सकता है, वे हैं मेरे अदरक चाचा। उनके अलावा डोगा अगर किसी की सुनता है तो वो है खुद डोगा। इसके बाद अगर इस हड्डियों की दुकान ने हथौड़ा पीट कर मुझ पर ऑर्डर चलाने की कोशिश की तो कसम है मुझे परमाणु के सीने पर लगे इन अजीब से छल्लों की। नदियां बहा दूंगा मैं यहाँ पर, बाढ़ ला दूंगा, सुनामी बरपा दूंगा, क्योंकि अबे बस कर। पता है हमें तू कौन सी सुनामी की बात कर रहा है। तेरी सुनामी की धौंस किसी और को देना। अब अपने नकाब की जिप बंद कर और चुपचाप बैठ जा। वैसे ही कम बोरियत नहीं है यहाँ जो तू और पका रहा है। मैंने कहा ना, डोगा सिर्फ एक ही शख्स की सुनता है, और वो हूँ मैं खुद। सावधान डोगा, मेरी खोपड़ी मत घुमा। मेरी गद्दा हमेशा मेरे हाथों में आने को मचलती रहती है। गद्दा के धूल किसे दे रहा है बे? बुला तेरी गद्दा को देख लेंगे आज कौन बड़ा जल्लाद। धूल नहीं डोगा, हुल हुल। अबे चुप। जब से ध्रुव को झापट मारने का दावा किया है, दोनों के ही तेवर 7वें आसमान पर हैं। तेवर तो सभी के 7वें आसमान पर ही हैं। ध्रुव को मारने का जो दावा कर रहे हैं हर कोई, लेकिन फिलहाल इन दोनों को चुप कराओ कोई, नहीं तो ये सिद्ध हो ही नहीं पाएगा कि झापड़ असल में मैंने मारा है। सिद्ध तो होगा ही, मैंने ही मारा था, पर डोगा को रोकने का एक तरीका है मेरे पास। तुम दोनों बस तमाशा देखो। सुसु सुसु सुसु। किस प्रकार की कार्यवाही हो रही है ये किडट्रॉन? क्या मास्टर डोगा के कच्चे में ततया घुस गया है? जी नहीं स्वामी अस्थिपंजर, मास्टर डोगा लघु संघ का निवारण हेतु जगह तलाश कर रहे हैं। इससे पहले कि वे अपनी टांग उठाकर कोर्ट रूम में वाकई सुनामी ला दे, इसके निवारण की व्यवस्था करें महामहिम। अवश्य जाइए मास्टर डोगा, इस द्वार के परे शंका विसर्जन पात्र में जाकर अपनी शंका का निवारण कीजिए। इस हड्डी की दुकान ने जो भी कहा मुझे समझ में तो नहीं आया, लेकिन मेरे मतलब की चीज़
मुझे दिख गई। कमोड में जाए इसका डिटर्जेंट और महारावण। डिटर्जेंट नहीं बे, विसर्जन और निवारण। क्या फर्क पड़ता है? हाय सुसु, इस दुनिया में सुसु जैसे कुछ नहीं। ठंड पै गई। आज तो तुझे सुसु ने बचा लिया कोबी के बच्चे। अगली बार मैं डायपर के साथ आऊंगा। अबे जा। अब इससे पहले कि कोई फिर से बकवास शुरू कर दे, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि मेरा नाम अस्थिपंजर है और मैं यहाँ। अबे ये अस्थिपंजर कैसा नाम हुआ? तुम्हारे माँ बाप को कोई ढंग का नाम नहीं सूझा? हाँ, ऐसा लगता है जैसे कि माता पिता की जगह विज्ञान के किसी टीचर ने नाम रखा हो। अस्थिपंजर का मतलब क्या होता है नागू? अबे मैं नागराज हूँ, नागू नहीं। और अस्थिपंजर का मतलब होता है कंकाल तंत्र, बोले तो हड्डियों का ढांचा, स्केलेटन। अरे मालिक, तो इतना मुश्किल नाम क्यों रखा? कोई आसान नाम रख लेते, जैसे हड्डी बड्डी। क्या कहा? चड्डी बड्डी? वो तो हम सब हैं। बस बहुत हुआ। अब यहाँ किसी ने भी चिल्ड्रन कोड की मर्यादा भंग की तो उसे किसी बंजर ग्रह पर भेज दूंगा। ये अपने डंडे से हवा में जलेबी की तरह गोल गोल छेद कैसे बना लेता है? मुंह बंद कर कोबी, वो डायमेंशनल पोर्टल है। एक बार इसके अंदर गए तो पता नहीं दूसरी तरफ कहाँ निकलोगे। मैं तो कुछ नहीं बोलूँगा, मैं तो पलक झपकते ही आ जाऊंगी। तुम लोग अपना देख लो। जैसे कि आप जानते हैं, चिल्ड्रन कोड इसलिए बैठाया गया है कि पता लगाया जा सके कि आप सब में से वो कौन महान झापड़बाज है जिसने सुपर किड ध्रुव के गाल पर छापा मारने का महान कार्य किया है। मैंने। अबे जा, कोई जरा सा डपट दे तो जिसकी सुसु निकल आती है वो झापड़ मारेगा ध्रुव को। तो तू कौन सा फन्ने खा है बे? बिना बेल्ट के तेरी कोई औकात भी है क्या? हरे पीले टिंडे, तुम ध्रुव को कैसे मार सकती हो? ध्रुव तो तुम्हारा क्रश है ना? झूठा दावा क्यों कर रही हो? क्रश है तो क्या हुआ? वैसे भी झापड़ गलती से लगा है उसके गालों पर। मेरे ही होठों मतलब हाथों की लाली छाप भी है। अबे चलती फिरती लाश, तू तो दिन भर क्लास के पंखे पर लटका ऊँगता रहता है। फिर तूने कैसे झापड़ मारा बे? ध्रुव को झापड़ दिन ढलने के बाद लगा था बे जानवर के तुम। अबे तिलंगे, तू तो देशभक्त बालक है, झूठ बोलते शर्म नहीं आती तुझे? भारत माता के सच्चे सपूतों का कर नहीं सकता बाल कोई भी बांका। हाँ, मैंने ही किया है ध्रुव का गाल लाल। कितने बड़े गोपोड़ी हो आप लोग, लंबी लंबी फेंके जा रहे हो। आप में से किसी ने भी ध्रुव को झापड़ नहीं मारा। सच तो ये है कि क्या सच है? क्या है सच? सच वही है जो मैं बोल रहा हूँ, समझे भतीजे? इसे कोर्ट के अंदर घुसने किसने दिया? घुसा तो घुसा, हम बड़ों के बीच इसे बोलने की परमिशन किसने दी? अभी के अभी इसे यहाँ से बाहर निकालो। नहीं निकाल सकते। चिल्ड्रन पिनल कोड की दफा 480 के अनुसार एक बार कोर्ट की कार्यवाही शुरू हो जाए तो बिना खत्म हुए कोई बाहर नहीं जा सकता। लेकिन चिल्ड्रन पिनल कोड की दफा 555 के अनुसार 5 साल तक के बच्चों का कोई भी बयान या गवाही मान्य नहीं है। इसलिए तुम्हें चुप ही रहना होगा सुप्पी। तुम लोग बच्चा समझकर मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो। चुप नहीं रहेगा सुप्पी, मैं सच्चाई बयान करके रहूंगा। तुम लोग मेरा मुंह बंद नहीं, बस अब और उदंडता बर्दाश्त नहीं। अब जब तक कोर्ट का फैसला ना हो जाए चुपचाप एक कोने में पड़े हुए कार्यवाही देखो, और ज्यादा गूं गप्पड़ की तो इससे भी कड़ी सजा मिलेगी। क्या ध्वस जमाई है मैंने, गूं गूं गूं। इससे पहले कि तुम लोग फिर से शुरू हो जाओ, मैं तुम सबको बता दूं कि चिल्ड्रन कोर्ट एक एक करके हर बच्चे का पक्ष सुनेगा और उनको साबित करने का मौका देगा कि उसने ध्रुव को कब और कैसे झापड़ मारा, और अदालत की तरफ से आप सबसे जिरह करेगा मेरा एंड्रोड किड ट्रोन। आप लोग एक एक करके कटघरे में आओ और अपना अपना पक्ष रखो। पहले मैं जाऊंगा। क्यों, तेरे में क्या सुराग के पंख लगे हैं? पहले मैं जाऊंगा तो सुसु करने जाएगा। तुम लोगों ने सुना नहीं है क्या? कन्या फर्स्ट,
पहले मैं जाऊंगी, और कन्या शक्ति की आवाज मैं हूं तो पहले मैं जाऊंगी। चुप हो जाओ तुम सब। कोर्ट को मछली बाजार बनाकर रख दिया है। यहाँ की विधि व्यवस्था मेरे जिम्मे है, इसलिए मैं डिसाइड करूंगा कि पहले कौन जाएगा। मैं तुम सबके नाम अपने कंप्यूटर के अंदर फिट कर दिए हैं। अब ये लक्की व्हील घूमेगा और कांटा जिसके नाम के आगे रुकेगा वही सबसे पहले गवाही देने जाएगा। लकी व्हील घुमाओ किडट्रोन। जी महामहिम। और पहली गवाही होगी परमाणु की। परमाणु का झापड़ ध्रुव के गाल पर। पहली गवाही, मैंने झापड़ मारा ध्रुव को। हाँ तो मिस्टर परमाणु, चिल्ड्रन कोर्ट को बताइए कि आपने ध्रुव को झापड़ क्यों मारा। मुझे गुस्सा आ गया था। गुस्सा आ गया था? ऐसा क्या कर दिया ध्रुव ने जो आपको इतना गुस्सा आ गया कि आपने ध्रुव के गाल पर झापड़ चिपका दिया? उसे दूसरों के मुद्दे में टांग अड़ाने की बड़ी बुरी आदत है, तो कभी ना कभी तो ऐसा होना ही था। किसी ना किसी को तो उसे झापड़ चिपकाना ही था। पर इस बार उसकी किस्मत खराब थी कि उसने मेरे मामले में अपनी नाक घुसाने की कोशिश की थी। नतीजा, मेरे एटॉमिक ब्लास्ट के धमाके से भी जबरदस्त आवाज हुई और ध्रुव के गाल पर छप गया वो झापड़, जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। कहाँ सुनाई दे रही है? हमें तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। अरे घंटप्पर, वो कहावत है। तुझे बनाने वाले ने तेरा डेटा बैंक में कहावतों को फिट नहीं किया क्या? आप यहाँ कहावतें सुनाने आए हैं मास्टर परमाणु, या महान झापड़बाज की उपाधि हासिल करने? अबे, अपनी गवाही और कहानी को दिलचस्प बनाने के लिए मैंने ऐसा कहा, नहीं तो लोग बोर हो जाएंगे। कोई ड्रामा हो रहा है यहाँ और आप यहाँ लोगों का मनोरंजन करने आए हैं। जो गवाही दिलचस्प बनानी है आपको? अबे, कैसा एंड्रॉयड है तू? किस बोरिंग आदमी ने बनाया है तुझे? मुझे मेरे स्वामी ने बनाया है। एक बार और अबे कहकर संबोधित किया तो चिल्ड्रन पीनल कोड की धारा 3 से 5 के तहत पूछताछ करने वालों से बदजुबानी करने और मेरे स्वामी की अवमानना के अपराध में आपको आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। अब मेरा मतलब किडट्रोन जी, मैं तो अपना बयान ही दे रहा था। तो क्या अब हमें सरल शब्दों में बताएंगे कि ये सब शुरू कैसे हुआ? हाँ जरूर। ये बात उस दिन की है जब हमारी टोली सिटी मॉल के पास चिल्ड्रन पार्क में मस्ती कर रही थी। व्हाट ए स्पीड यार। साई साई, क्या गोते खा रहा है यार। दिस इज मास्टरपीस। साई साई, वाह यार, तुम्हारा ये एटम राइडर तो बड़ा शानदार है। बहुत ही धांसू, किसी पंछी की तरह स्वच्छंद उड़ रहा है। हाँ, और ऐसा लग रहा है जैसे इस पंछी के पर कट गए हो। वो परकट्टे पक्षी की तरह नीचे गिर रहा हो। गुर्र, वो नीचे नहीं गिर रहा बल्कि मेरी कमांड पर नीचे आ रहा है। लेकिन अगर तुम्हें यह परकट्टा पक्षी लग रहा है तो फिर इस पंछी की ठोंक का मजा भी चख ही लो डोगा। एटम राइडर, फ्लाई एंड अटैक। साए साए, ये क्या? ये प्लेन मेरी तरफ ही क्यों आ रहा है? क्योंकि तुम्हारा उसे परकट्टा पक्षी बोलना पसंद नहीं आया। साए धाड़ सू धाड़। क्यों डोगो के बच्चे, अब बता, परकट्टे पक्षी का हमला कैसा लग गया? काफी जबरदस्त। तुम्हारा ये एटम ग्लाइडर, डोगा को उसका सबक मिल गया। हाँ, और काफी मनोरंजन भी हो गया परमाणु। अब उसे बख्श दो, ठीक है? एटम ग्लाइडर, होल्ड एंड कम बैक। अद्भुत है तुम्हारा ये एटम ग्लाइडर, पर तुमने इसे लिया कहाँ से और ये तुम्हारी कैसे बात मानता है? इसे प्रोफेसर ने खास मेरे लिए बनाया है। मेरे बर्थडे गिफ्ट है ये, और मैंने इसे नाम दिया है एटम राइडर। मेरे ब्रेसलेट में ही इसका रिमोट कंट्रोल है। इसके अलावा ये मेरी वॉइस कमांड से भी ऑपरेट होता है। जैसे मैं कहूँगा एटम राइडर अप, तो ये ऊपर उठने लगेगा। होवर कहूँगा तो ये हवा में तैरता रहेगा। आगे बढ़ने के लिए एटम राइडर फ्लाइट कहना होगा। मुझे भी इसी तरह का प्लेन अपने लिए बनवाना है। अनीस से बात करनी होगी। प्रोफेसर अंकल से बोलकर हमारे लिए भी बनवा दो ना परमाणु। हाँ, और तुमने इसका नाम भी बहुत बढ़िया रखा है, परमाणु। फ्रीडम फाइटर नाम सुनते ही
आजादी की ज्वाला दिल में मचलने लगती है। मचलने नहीं लगती, ज्वाला धड़कने लगती है। और इसका नाम फ्रीडम फाइटर नहीं, एटम राइडर है, समझा? ATOM, एटम और R। खैर छोड़ो, मैं भी किसे समझा रहा हूँ। मजा आ गया। जहर है, जहर है। बब्बी भैया 10 रुपए के तीखे वाले गोलगप्पे खिलाना। यम यम। भैया, भैया एक और ऐसा ही तीखा। अरे ये क्या? अरे चंडिका, तुम यहाँ कैसे? कणच अक अक अरे तुम ठीक तो हो? कोई पानी दो इसको। आराम से खाया करो चंडिका, गोलगप्पे कहीं भागे नहीं जा रहे हैं। पता है ना, गलत तरीके से भोजन करने से शरीर को नुकसान पहुंचता है। हमारे गले में जो भोजन नली होती है वो ज्ञान ज्ञान बक 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 बक। एनीवे, मैं चलता हूँ। मैंने जो कहा वो ध्यान रखना। टेक केयर, बाय। मित्र परमाणु, तुम्हारा टेंशन हाइपर तो बड़ा धांसू है। एक बार मुझे भी उड़ाने दो ना प्लीज। टेंशन हाइपर नहीं, एटम राइडर। और तुझे तो मैं ये हरगिज नहीं देने वाला। मेरा एटम राइडर वॉइस कमांड से चलता है और तू सही से कमांड तो बोल पाएगा नहीं। नहीं नहीं परमाणु, तुम मुझे एक बार देकर देखो, मैं कोई गलती नहीं करूँगा। प्लीज़ मुझे दे दो प्लीज़। ठीक है, रोना बंद कर, देता हूँ। थैंक्स परमाणु, तुम सचमुच यारों के यार हो। पर ध्यान रहे, जो कमांड मैंने बताया है वही बोलना। कुछ उल्टा सीधा मत बोलना, समझे? बिल्कुल नहीं बोलूँगा, एकदम नहीं बोलूँगा, हरगिज नहीं बोलूँगा। सिगरेट, लाइटर, कप। अबे घोचू, एटम राइडर अप। हाँ वही, एटम राइडर अप। साए सू सू। अबे प्लेन बहुत ऊपर चला गया है, प्लेन को थोड़ा नीचे करो। बोलो। एटम राइडर डाउन। राइजर नहीं बे, राइडर। टाउन नहीं, डाउन। ओके। एटम राइडर डाउन, एटम राइडर डाउन। अबे प्लेन बिल्कुल सही पोजीशन में है, अब कोई गलती मत करना। जैसा बोलूं वैसा करना और वैसा ही दोहराना। अगर इस बार कुछ गलत बोला तो मैं प्लेन नीचे ले आऊंगा और फिर कभी नहीं दूंगा, समझ गए? ओके। मेरे साथ दोहराओ। एटम राइडर फ। मुझे पता है क्या बोलना है। एटम राइडर फायर। अबे ये क्या बोल दिया? एटम राइडर स्टू फटाक। सत्यानाश, वॉइस कंट्रोल एक्टिवेटर और रिमोट तो मेरे ब्रेसलेट में ही था, यानी अब इसे कैसे भी कमांड देकर कंट्रोल में करना नामुमकिन है। मर गए, इसने मुझे ही टारगेट बना लिया है। डोगे के पिल्ले, क्या कर दिया तूने? मैंने क्या किया? तुम्हारा पालतू है, तुम ही संभालो। फरूस, प्रणाम। अरे मोरी भैया, इस प्लेन ने तो मेरे खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया है। प्रोफेसर बचाइए, प्रोफेसर बचाइए। सुस। क्यों परमाणु के बच्चे, कैसी लगी अपनी ही लाठी की मार? मुझ पर अटैक करवाया था एडल्ट डायपर से, अब चक मचा। प्रोफेसर भी कोई जवाब नहीं दे रहे। अब मैं क्या करूं? डोगा के बच्चे, एक बार इस आफत से छुटकारा पा लूं, तेरी सारी कुत्तापंती निकाल कर रख दूंगा। बुम। ओ नो, एटम राइडर से निकलने वाली रेंज नीचे झूले से टकरा रही है। पार्क में खेल रहे बच्चों में भगदड़ मच रही है। मुझे एटम राइडर के वारों को रोकना होगा, वरना यहाँ बड़ा हादसा हो जाएगा। बुम बुम। अब इसे रोकने का बस एक ही तरीका है, मुझे अपने एटम राइडर को नष्ट करना होगा। भड़ाम, मेरा एटम राइडर। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, हवा में उड़ने वाली चीज मिट्टी में मिल गई। जले पर नमक। डोगा के हाथ में जो गई थी, मिट्टी में ना मिलती तो सुसु में मिलती ही। आज में की डोगा डोगा डोगा। तुझे इस नुकसान का खामियाजा भुगतना होगा डोगा। तिरंगा, कहाँ है वो कुत्ते के दुम? उसके दुम नहीं है परमाणु। मेरे साथ अभी बकैती मत करो तिरंगा, मेरी खोपड़ी वैसे ही घूमी हुई है। वो देखो, वो रहा डोगा। भाग डोगा भाग, लेकिन आज तेरी ऐसी दुर्गति करूंगा कि लोग पूछेंगे कि
कहाँ गया डोगा? अरे कहाँ गया डोगा? कहाँ छिपा है कायर? सामने आकर मुझसे मुकाबला कर। आज नहीं छिप पाएगा मुझसे, आज बनाकर रहूंगा तुझे डिंग डोंग डोगा। क्या बात है परमाणु, इतने काबरे बाबरे होकर डोगा को क्यों खोज रहे हो तुम? ध्रुव, मुझे उसके चेहरे से ज्योग्राफी बदलनी है। उस कुकुर की वजह से आज मैं मरते मरते बचा हूं और पुरबोर्ड का दिया हुआ बर्थडे गिफ्ट भी बर्बाद हो गया। खिलौना ही तो था वो। एक बर्थडे गिफ्ट बर्बाद हो जाने से दोस्ती तो खत्म नहीं हो जाती। तुम अपने दोस्त को माफ नहीं कर सकते? ज्ञान नहीं दे सकते हो तो डोगा ज्ञान नहीं दे सकते हो तो डोगा मुझे दो, नहीं तो मेरे रास्ते से हट जाओ। आज उसे मेरे हाथों देवता भी नहीं बचा सकते। मेरे रहते तुम डोगा को छू भी नहीं सकते परमाणु। मेरे रास्ते से हट जाओ ध्रुव, मेरा पारा वैसे ही चढ़ा हुआ है। हट जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि ये तुम नहीं, तुम्हारा क्रोध बोल रहा है परमाणु। ऐसा ना हो कि इस क्रोध के चलते तुम कोई गलत कदम उठा लो जिसे तुम्हें बाद में पछतावा हो। वैसे भी गलती करना इंसान का सहज स्वभाव है। अपनी गलती से ही इंसान सीखता है। अपने क्रोध को त्याग दो, शांति को आत्मसात करो। मेरी तरह अपनी आंखें बंद करो और 5 तक गिनती गिनो। हर गिनती के साथ अपने क्रोध को त्यागते जाओ। देखना 0 तक आते आते तुम काफी अच्छा और शांत महसूस करोगे। गिनो 5 4 3 2 1 जी। तड़ाक, धाड़, तर, 0। वाकई काफी शांत महसूस हो रहा है। क्रमशः हाँकने में ना कोबी कम है ना डोगा। अब गवाही तय करेगी कि कौन बड़ा झापड़बाज। राज कॉमिक्स बाई संजय गुप्ता पेश करते हैं भोले वाले शैतान सुपर किड्स का झन्नाटेदार कॉमिक्स सुपर किड ध्रुव, जिसका नाम सुनकर ही शैतान बच्चे अपना रास्ता बदल देते हैं। वह आज खुद अनजान रास्ते पर गुम हो गया है। दुखियारे बच्चों के लिए आशा की वो किरण आज खुद शर्म की अंधेरी चादर ओढ़े कहीं दुबक कर छिप गई है। इस शर्मिंदगी का कारण है वो झापड़, जिसे किसी दीवार पर लीपे हुए गोबर की तरह कोई मासूम ध्रुव के गाल पर छाप कर चला गया है। कौन लगा क्या ध्रुव को शर्मसारी का ये झापड़? किसने दिया है अंजाम इस सदियों में एक बार होने वाले कारनामे को? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए बनाई गई है चिल्ड्रेन कोर्ट, जिसका न्यायाधीश है एक रहस्यमय शख्स, बच्चा अस्थिपिंजर। कौन है अस्थिपिंजर? क्यों सुझा दिया गया किसी ने ध्रुव का गाल? हर बच्चा यही दावा कर रहा है कि उसी ने किया है ध्रुव को शर्मसार। ऐसे में क्या कोई जान पाएगा कि क्यों और किसने झापड़ मारा ध्रुव को? हाथ से हिंडोला कॉमिक्स में इस कॉमिक्स को पढ़ना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे किसी और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय।